नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। मैंने शुरुआती दिनों में आपसे कहा था, याद होगा आपको, कि साई को जानना है तो साई सच्चरित्र को पढ़िए। आज मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि साई के सच्चे भक्तों को भी जानना है, उनकी निष्ठा को और उनकी श्रद्धा की लेवल को पहचानना है। तब भी आपको साई सच्चरित्र का नियमित रूप से पाठ करते रहना चाहिए। आज साई सच्चरित्र के 48वें अध्याय में एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही उच्च कोटि के एक साई भक्त महादेव वामनराव सट्टानेकर जी के बारे में, जो इसमें कथा दी हुई है, जो बाबा की लीला दी हुई है, उसको आज मैं आपको बयां करने जा रही हूँ। ये शुरू में साई भक्त थे नहीं, बल्कि कुछ हद तक इन्होंने साईं बाबा का मजाक ही उड़ाया था, उपहास किया था उनके बारे में। पर आगे चलकर जब जीवन में कुछ ऐसे अनुभव घटित होने लग गए, या जीवन में जब वो अति दुख के समय पर आकर ठहरे, तब उन्हें जाकर साईं बाबा की याद आई। और तब वो जब साईं चरणों में आए, उसके बाद उनके जीवन में जो चेंजेस आए, बाबा की ये लीला इसी को दर्शाती है। महादेव सट्टानेकर जी जो थे ना, वो सट्टन गांव के थे, जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। पर बाद में इनकी फैमिली मड़ेगांव में जाकर बसी, और इनकी फैमिली एक फैमिली ऑफ लॉयर्स थी। मतलब इनके फैमिली में लगभग सारे ही वकील पढ़े हुए थे, एडवोकेट थे सारे ही। अब इनकी जो प्रैक्टिस मड़ेगांव में ठीक से नहीं हो पा रही थी, ऐसा इन्हें लग रहा था, इसलिए ये अक्कलकोट शिफ्ट हो गए थे। और इनके फादर जो थे वो मड़ेगांव में ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए थे। जब ये वकीली पढ़ रहे थे, जब ये स्टूडेंट थे, तब जब इनकी एग्जाम थी, तो सारे जो स्टूडेंट्स थे आपस में एक दूसरे को चेक कर रहे थे कि किसकी तैयारी कितनी हो चुकी है पेपर सॉल्व करने के लिए। तो एक दूसरे को सवाल किए जा रहे थे। तो एक को स्टूडेंट था इनके साथ, शेवड़े जिनका नाम था, उनके लगभग सारे ही जवाब गलत आए। तो सारे जो दूसरे बच्चे थे या दूसरे स्टूडेंट्स थे, वो सब हंसी उड़ाने लग गए इनकी, और इनसे कहने लगे कि तुम्हारी जरा सी भी तैयारी नहीं है एग्जाम की, और तुम एग्जाम देने जा रहे हो, निश्चित ही तुम इस बार फेल होने वाले हो। तब उन्होंने कहा था कि तुम चाहे कितना भी मजाक उड़ा लो, पर मेरे साईं बाबा ने मुझसे ये कहा है कि तू पास होकर रहेगा, तो मुझे ये पूरा पूरा यकीन है कि मैं पास हो जाऊंगा। अब एक सेकंड के लिए सट्टानेकर जी को लगा कि ये क्या कह रहे। तो उन्होंने उनसे पूछा भी कि तुम किस साईं बाबा के बारे में बात कर रहे हो। तो उन्होंने बताया उन्हें कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में शिरडी में साईं बाबा बसते हैं, और मैं उनका भक्त हूँ। और फिर थोड़ी बहुत इन्होंने जानकारी दी होंगी। पर सट्टानेकर जी, जो कि अपने आप को पढ़े लिखे बहुत मानते थे, बहुत होशियार समझते थे, तो उन्हें इस बात पर, बाबा पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो इन सब चीजों में विश्वास रखते ही नहीं थे। ये एक्चुअली दत्त भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कुछ समय बाद इनकी वकीली बहुत अच्छी चलने लगी, अक्कलकोट में इनका अच्छा खासा नाम हो गया, काफी पैसा इनके पास आ गया। इनकी शादी हो गई, इनको एक बेटा भी हुआ। और कुछ ही समय में इनकी पत्नी जो थी वो गुजर गई, और उनका जो बेटा था, इकलौता बेटा, उस कंठ रोग उसे भी हो गया था, गले में कोई रोग हो गया था, जिसकी वजह से वो भी चल बसा। इसके बाद इनकी लाइफ में इतना डिप्रेशन आ चुका था, इन्हें ना किसी चीज में कोई रस आ रहा था, ना किसी काम धंधे में इन्हें कोई मन लग रहा था इनका। पता नहीं, एक अलग सा डिप्रेशन इनकी लाइफ में एंटर कर चुका था। इनके फादर ने इनकी दूसरी शादी कर दी, ताकि ये फिर घर संसार में लग जाए, फिर इसके बाल बच्चे हो जाए, तो हो सकता है फिर इसका मन थोड़ा खुश हो जाए। पर इससे भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और इनकी जो दूसरी सेकंड वाइफ थी, पार्वती बाई, तो इनको भी 4-5 साल तक कोई संतान हुई ही नहीं। तो इस वजह से भी इनका मन और दुखी होते गया, और संसार से इनका मन लगभग दूर होते गया। इनकी ऐसी कंडीशन देखने के बाद में इनके फादर जो थे, वामन जी, उन्हें ऐसा लगा कि इसे साईं बाबा के पास भेज दिया जाए, क्योंकि उन दिनों काफी चर्चा चल रही थी साईं बाबा के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में। तो इन्हें ऐसा लगा कि इसे मैं अगर वहां भेजूंगा, तो कई लोग वहां से मानसिक शांति लेकर और सुख समृद्धि लेकर लौटते हैं, तो मैं भी इसे भेज देता हूँ, तो हो सकता है इसका मन भी कहीं
जाकर शांत हुए। पर बाबाओं में महादेव जी को कोई विश्वास नहीं था, इसलिए वो जाने को रेडी थे ही नहीं। और इनकी जो वाइफ थी ना पार्वती बाई, इन्होंने भी साईं बाबा के बारे में शेवड़े जो मैंने आपको बताया उनसे काफी कुछ सुन रखा था, और इनकी इच्छा थी कि मैं साईं बाबा से जाकर मिलूं, उनसे दर्शन करूं। पर महादेव जी की कोई इच्छा नहीं थी। पर उनके पापा जो थे उन्होंने जबरदस्ती उनके छोटे बेटे पंडित राव जी के साथ इन्हें शिरडी रवाना कर दिया। वो जमाना ऐसा था कि अपने फादर के सामने आकर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई बर्ताव करना या उन्हें डिसोबे करना, ये उन दिनों नहीं हुआ करता था। इस वजह से वो चुपचाप, मन नहीं था फिर भी शिरडी के लिए निकल गए। वहां गए, द्वारका माई में बाबा से मिले, बाबा के चरणों में जैसे ही नतमस्तक हुए, बाबा ने चल हट कहकर उन्हें इतने जोर से पुश किया या उन्हें ऐसे धक्का दिया कि वो पीछे, बैलेंस उनका बिगड़ कर वो पीछे चले गए थोड़ा, और उनकी जो पगड़ी थी वो भी गिर गई। ये था इनका पहला दर्शन। और पहले दर्शन में जब इन्होंने बाबा से चल हट सुना तो इनका मन और डिप्रेस हो गया और दुखी हो गया। उसके बावजूद वो 2-3 दिनों तक के शिरडी में रहे थे और बाबा से लगातार मिलते भी रहे थे समय समय पर जब जब वो बाबा से मिलने गए, बाबा ने चल हट कहकर ही उन्हें धुतकारा था। अब वो निराश होकर 2-3 दिन बाद अपने घर वापस मड़ेगांव लौट आए, और वो अपने पापा से थोड़े खफा भी थे कि क्यों मुझे इंसल्ट करवाने के लिए वहां भेजा था। उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी बावजूद आपके कहने से गया। वहां जाकर बाबा ने मेरे साथ सही बर्ताव किया ही नहीं, और जो जो कुछ भी हुआ था वो सब उन्होंने वहां जाकर बता दिया। अब ये जब शिरडी में थे उस वक्त इनकी वाइफ को वो अक्कलकोट से अपने माँ बाप के पास मड़ेगांव छोड़कर गए थे, और इनकी वाइफ अपनी देवरानी के साथ एक रात सोई हुई थी एक कमरे में। तो अचानक उनको रात को सपने में आया, और सपने में उन्होंने बहुत तेज रोशनी दिखी, और उन्हें ऐसा लगा कि मैं, और ये सब सपना उनका जो था उसमें उन्हें ऐसा नजर आ रहा था कि हमारे घर में पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है, वापरने का एक बूंद भी पानी नहीं है। ऐसा सोचकर वो गगरी लेकर पानी लेने के लिए लकड़शाह नाम का एक कुआं था घर के पास ही, उसकी ओर चल पड़ी। अब उन दिनों घर की बहुएं जो होती है ना, वो ऐसी अकेली घर के बाहर कभी नहीं निकलती थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे फादर इन लॉ कोर्ट से जब तक वापस आए तब तक मैं जाके जल्दी पानी लेकर घर वापस आ जाती हूँ। दौड़, इस तरह से वो थोड़ी घाई गड़बड़ी में उस कुएं की ओर निकल पड़ी। कुएं पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक फकीर वहां खड़े हुए। तो उन्होंने उस इनकी तरफ आकर, पार्वती बाई की तरफ आकर इनसे कहा कि बच्चा तुम क्यों बेवजह इतना कष्ट उठा रही हो, लाओ तुम्हारी गगरी, मैं निर्मल जल से भर देता हूँ इसे। अब ये जो पार्वती बाई थी ना, ये इनको देखकर डर गई, और उन्हें ऐसा लगा कि इस फकीर के इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं है, इरादे कुछ अच्छे नहीं है। वो सोचकर वो वहां से फास्ट अपनी घर की तरफ मुड़ी खाली गगरी लेकर, और वो लगभग दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आने लगी। तो वो फकीर जो थे ना, वो भी इनके पीछे 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 चल पड़े और कहने लगे कि बच्चा दौड़ो मत, दौड़ क्यों रही हो, तुम बाद में पछताओगी, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब डरते डरते ये अपने घर के अंदर गई, और घर के द्वार उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिए। और उन्होंने पाया कि वो जो दरवाजे में गैप हुआ करती थी ना, वो गैप के अंदर से छोटे छोटे पत्थर वो फकीर घर के अंदर फेंके जा रहा है, और कह रहा है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। अब ये सब होने के बाद में वो काफी डर चुकी थी, और वो जो चिल्लाने ही जा रही वाली थी उतने में उनकी नींद खुल गई। और नींद खुलने के बाद में उन्होंने अपनी आजू बाजू में देखा, तो उन्होंने देखा कि मेरी देवरानी तो पूर्व शांति से सोई हुई है। तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये जो कुछ भी देख रही थी वो सपना था। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद में उसने अपनी जो सासू माँ थी उनको ये सपना वो बताने लग गई कि मुझे कल रात माता जी ऐसा ऐसा सपना आया था। उनके फादर इन लॉ जो थे वो बाहर पड़वी कहा जाता है मराठी में, उसमें वो ओटा था जो वहां टहल रहे थे, और उनका पूरा ध्यान बहू जो सपना नरेट कर रही थी अपनी सास को उधर था। तो उन्होंने वो सुना और वो अंदर आए और उनसे कहा कि बहू दोबारा सुनाओ, मुझे वो पूरा डिटेल में सपना सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। अब उन्होंने डिटेल में वो सपना उन्हें सुनाया, और वो सपना सुनने के बाद इन्हें लगा कि ये कोई एक दैवी संकेत है, और हो सकता है जिससे हमारी फैमिली में कोई अच्छा टर्न आने वाला है, कोई अच्छा मूड आने वाला है। इस तरह से ये सपना उनके बेटे उसी दिन रिटर्न शिरडी से आया, और उन्होंने ये सपना अपने बेटे को सुनाया। तो महादेव जी ने कहा कि आप भी क्या इसकी बातों में आ रहे हो, क्यों सुन रहे हो उसकी ऐसी बातें। उसके दिमाग में दिन रात शिरडी जाने का और बाबा से मिलने का विचार आता रहता है,
इस वजह से उसे ये सपने में ये सब चीजें नजर आई है। तो इतना इंपॉर्टेंस आप उसके सपने को मत दीजिए। पर उसके ससुर जो थे, इनके पापा जो थे, वो अड़ी थे और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम दोबारा इसे लेकर अब शिरडी जाओ। अब फिर वही बात कि एक जो इंसल्ट इनका इतना हो चुका था, उसके बाद वो जाना नहीं चाहते थे, पर पापा को अपोज नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन्हें पार्वती बाई को लेकर शिरडी जाने के लिए वो रेडी हुए। तो उनके ससुर ने उनके पापा ने उनसे कहा कि जाते जाते अपनी बड़ी भाभी को भी लेके जाना, उसको भी काफी लड़कियां हो चुकी है और लड़का तो हुआ ही नहीं अभी तक के, तो अपने साथ साथ उसे भी साथ लेके जाओ। अब वो अपनी भाभी को और अपनी पत्नी को लेकर शिरडी के लिए दोबारा निकल पड़े। फिर जब वो शिरडी पहुंचे, उस वक्त बाबा लेंडीबाग से द्वारका माई की ओर आ रहे थे। जैसे ही पार्वती बाई ने साईं बाबा को देखा तो उन्हें तुरंत ये ख्याल आया कि जो मैंने सपना देखा था उसमें जो फकीर देखे थे वो यही बाबा है। तो उन्होंने वहीं उनको प्रणाम किया, फिर जहाँ इनका ठिकाना था वहां जाके रुके, नहाए धोए और फिर वापस बाबा से मिलने के लिए शांति से दोपहर को जब द्वारका माई में आए, तब बाबा ने इनकी पार्वती बाई की ओर देखकर कहने लगे, हाय मेरी पीठ और मेरी पेट है ना, कमर और मेरा पेट काफी दिनों से दुख रहा था, पर अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मेरा पेट और मेरी कमर दुखना बंद हो चुकी है। तो ये पार्वती बाई को लगा कि ये इतनी एक्टिंग जो बाबा इतनी अच्छे से कर रहे, तो उन्हें एक्टिंग नहीं लगी, वो उन्हें लगा कि सच में बाबा को तकलीफ है। पर उनके बाजू में बैठे हुए जो डिवोटी थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बाबा इस तरह से हमेशा जब उनका भक्त कोई तकलीफ में हो तो इसी तरह से बोला करते हैं और वो भक्त जहाँ कहीं भी हो वो ठीक हो जाया करता है। तब उन्हें हंसी भी आई कि क्या एक्टिंग कर लेते हैं बाबा, सही में पेट में और कमर में दर्द होने की। और उन्होंने पाया कि 2-3 महीने के अंदर उनका पेट दर्द और उनका कमर का दर्द पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब फिर बारी आई जब महादेवराव जी की पैर पड़ने की, तो उन्होंने पैर पड़ने के बाद में फिर उनको वैसा ही धुतकारा बाबा ने, चल हट कहकर। और इस बार वो इतने दुखी हो गए थे और उन्होंने तय कर लिया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक बाबा के ब्लेसिंग्स या बाबा का आशीर्वाद मुझे नहीं मिल जाता, अब मैं शिरडी से वापस अपने घर जाऊंगा ही नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितने भी दिन रुकना पड़े, अब मैं शिरडी में रुका हूँ। एक दिन उन्होंने दोपहर के समय देखकर जब बाबा अकेले थे, तब वो बाबा के पास गए, बाबा के पैरों में गिर पड़े और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में अपने आप आंसू आने लगे और उन्होंने कहा, बाबा मुझे मालूम है कि मैंने आपका मजाक उड़ाया था, मैंने अपने दोस्त का मजाक उड़ाया था, मैंने जो दुष्कृत्य किए थे उस वजह से आप मुझे इस तरह से धुतकार रहे हैं, तो मुझे सही में बहुत पछतावा है इस बात का और अब मुझे माफ कर दीजिए, अब जिंदगी में कभी मैं इस तरह की कोई गलती दोबारा करूंगा नहीं। इस बार बाबा ने उनके सर पर हाथ रखा, उनको आशीर्वाद दिया, उनको अपने पास में बिठाया। उतने में एक धनगर औरत, मतलब जो शेफर्डेस होती है ना, जो गाय भैंसों को चराती है, वो औरत उधर आई और बाबा की सेवा करने लगी। वो रोज वाली औरत थी और सेवा करते करते बाबा ने उन्हें एक स्टोरी सुनानी शुरू कर दी उस औरत को देखते हुए। और ये स्टोरी बचपन से लेकर अब तक जितनी घटनाएं महादेवराव जी की लाइफ में हो चुकी थी घटित, वो सारी चीजें उस स्टोरी में आ गई थी। उसमें उनके वो मृत बेटा जो था, जो इकलौता बेटा था जो मर चुका था, उसकी भी स्टोरी आ गई। और महादेवराव जी सुनते सुनते ना उनके आंखों में फिर आंसू आने लगे कि इतनी मेरी लाइफ के बारे में कोई सगा इंसान जैसा जान सकता है, वैसे ये बाबा कैसे जान गए। फिर उन्होंने बाबा से प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम किया और वो बाबा उस औरत को देखकर कहने लगे कि ये जो इंसान है यहाँ आकर बैठा हुआ है, ये कहता है कि इसके बच्चे को मैंने मार दिया, अब तुम बताओ क्या मैं द्वारका में बैठकर लोगों के बच्चों को मारता हूँ? तो ये यहाँ आकर क्यों रोता है फिर मेरे पास में? तो अब मैं एक काम करता हूँ, वो जो इसका मरा हुआ बच्चा है ना, वो वापस इसकी बीवी के पेट में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर महादेवराव जी तो रोने लग गए। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, वो घर गए जहाँ वो ठहरे हुए थे। उन्होंने सारी स्टोरी अपनी बीवी को और अपनी भाभी को जाकर सुनाई और उनसे कहा कि आज पूरन पोली का नैवेद्य बनाओ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम बाबा की आरती में जाएंगे। तो वहाँ एक जो भट्ट जी थे या एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा बाबा के लिए सीरा लेकर जाओ, उन्हें अच्छा लगता है। फिर उन्होंने सीरा प्रिपेयर किया, जहाँ रुके हुए थे लेकर गए आरती में और दूर सबकी निवेद की थाली लगी हुई थी बाबा के सामने। इनकी थाली भले ही दूर थी, पर बाबा सामने बेंड होकर उनकी थाली में से बाबा ने वो हलवा उठाया और बाबा ने खाया। इन सबको भर भर के आशीर्वाद दिया। इन सब ने उन बाबा के पैर पड़े। सत्यनेकर जी के हाथ में बाबा ने एक नारियल दिया और कहा कि ये अपनी बीवी के गोद में डाल दो ले जाकर। और इसके बाद 1915 में इन्हें पहला बेटा हुआ मुरलीधर। उसके बाद इन्हें और एक बेटा हुआ भास्कर, फिर तीसरा हुआ दिनकर। ये सब अपने बच्चों को लेकर बाबा के दर्शनों के लिए जाया करते थे।
इनका दूसरा बेटा जब 10 साल का था, उस वक्त इसकी किसी बीमारी में मौत हो गई और उस वक्त महादेवराव जी ने अपने तमाम जितने बच्चे थे उनको अपने घर में बाबा की फोटो के सामने ले जाकर खड़ा किया और बाबा से कहे, बाबा इन सबको भी ले लोगे ना अगर, तो भी मैं उस तक नहीं करूंगा, मैं कभी दुखी भी नहीं होऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखना बाबा, अब मेरे दिल में जो आपके लिए श्रद्धा है या जो भक्ति है वो पत्थर की तरह दृढ़ रहेगी, इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये थे सत्यानंद जी, जो अभक्त होते होते धीरे धीरे किस तरह से बाबा के भक्त बन गए, किस तरह से बाबा ने उन्हें अच्छे राह पर ले जाते हुए जीवन में सारे सुखों को प्रदान किया, उनको बच्चे दिए, उनको सुख दिया, पैसा दिया, ऐश्वर्य दिया, वैभव दिया, सब कुछ। ये है दयालु साईं माँ। उम्मीद रखती हूँ बहुत लंबा है वीडियो, लेकिन अंत तक देखेंगे जरूर, आप अप्रिशिएट भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। फिर उपस्थित होती हूँ एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आगे